श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं और कल पितृपक्ष की प्रदोष है, यानी कि कल बुधवार की प्रदोष है। 11 और 12 दोनों दिन प्रदोष की तिथि मान्य होगी। 11 अक्टूबर को भी आप ये उपाय कर सकते हैं और 12 अक्टूबर यानी कि गुरुवार की प्रदोष के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो 12 अक्टूबर को मासिक शिवरात्रि भी है, तो 12 अक्टूबर को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों मान्य होगी और 11 और 12 को प्रदोष तिथि मान्य होगी। तो ध्यान रखना, ये उपाय आप 11 तारीख को भी कर सकते हैं, 12 तारीख को भी कर सकते हैं। जो व्रत करता है वो भी ये उपाय कर सकते हैं और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी उपाय कर सकते हैं। देखिए, पितृ पक्ष का जो प्रदोष होता है बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि जो होगी उसका प्रारंभ होगा 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर। त्रयोदशी तिथि समापन होगा 12 अक्टूबर को रात में 7:53 पर। 11 तारीख और 12 तारीख को दोनों ही दिन प्रदोष की तिथि है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में पितृपक्ष के प्रदोष के 2 उपाय विशेष हम बताने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय होगा, मात्र 7 बूंद जल, 7 बार में जल आपको पीना है और आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। पितरों की कृपा से आपके घर में जो भी रोग हैं, आपके घर वालों को जो भी रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे। यदि आपके बच्चे बात नहीं मानते हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र 7 बार आपको जल पिलाना है या जल ग्रहण करना है और आपकी सारी परेशानियां पितर जो हैं वो दूर कर देंगे। पहला उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। और जो दूसरा उपाय है, अगर आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए ये उपाय करना है। साथ ही साथ अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो उसे दूर करने के लिए, देखो, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमने कई प्रकार के उपाय किए और ये पितृपक्ष का जो प्रदोष है ये इतना खास होता है कि ये जो दूसरा उपाय है ये बुद्धि ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए भी ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। तो ये दोनों उपाय आप 11 और 12 दोनों तारीख को कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव जरूर लिखें। ये दोनों उपाय आप प्रदोष काल के समय आप करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। अब प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त का, जो भी आपके यहाँ पर सूर्यास्त का समय है तो सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो आप ये उपाय प्रदोष काल के समय कर सकते हैं। अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय पितृपक्ष में करते हो, पितृपक्ष की प्रदोष में करते हो तो सर्वोत्तम होता है। देखिए, सबसे पहला उपाय, जैसा हमने आपको बताया कि पहला उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए, आपके घर की परेशानियों को दूर करने के लिए। यदि आपके घर में बहुत दिनों से रोग की स्थिति बनी हुई है और उसका जो कारण है वो है पितृदोष। अगर पितृदोष लगता है तो शरीर में रोग भी होते हैं, घर के बच्चे बात नहीं मानते हैं, आपके जीवन में अंधकार रहता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी सुखमय बने, रोग मुक्ति वाला बने, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। हो सके तो जिस भी व्यक्ति को रोग है, जो रोगी व्यक्ति है उसे ये उपाय करना चाहिए। अब देखो, रोगी व्यक्ति अगर असमर्थ है कि वो चल नहीं पाता या मंदिर तक नहीं जा सकते हैं वो, या ऐसी कोई परेशानियां हैं, तो उनके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। समझना किस प्रकार से करना है। आपको लेना है एक बेलपत्र, ठीक है। अब एक बेलपत्र आप भगवान शिव के मंदिर से चढ़ा हुआ लेकर के आ सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है या आपके फूल वाले के पास बेलपत्र नहीं है तो, ठीक है, एक बेलपत्र ले लेना। साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब देखो, ये बेलपत्र घर पर लेकर के आना और शुद्ध जल से धोना और उसके बाद आप आपके घर के मटके का जल भरेंगे, ठीक है, पूरा जल भर देना और साथ में ये एक बेलपत्र आपको रखना है हाथ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर के रोग दूर हो जाए, हमारे घर का कल्याण हो जाए, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और पितृपक्ष की इस प्रदोष पर ये दोनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चल जाना। भगवान शिव के शिवलिंग के सामने देखो, माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कौन सा होता है,
वहाँ पर आपको ये बेलपत्र अर्पित करना है। लेकिन अर्पित कैसे करोगे समझना, जैसे ही अर्पित करोगे बस छुआना है, यानी कि रखना नहीं है, बस छुआना है, स्पर्श करवाना है, सीधे हाथ से स्पर्श करवाना। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और यही बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करवा देना है। आ गई आपको बात समझ में। ये बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर जैसे अर्पित करोगे तब आपको कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेना है। बहुत ध्यान से समझना, कल्याणेश्वर महादेव, हमने स्क्रीन पर आपको नाम दे दिया है, आप पढ़ लेना। कल्याणेश्वर महादेव कल्याण करते हैं, जीवन का कल्याण करते हैं, रोग दूर करते हैं, घर से क्लेश दूर करते हैं, समस्या दूर करते हैं। कल्याणेश्वर महादेव का नाम लिया और उसके बाद आपकी जो भी समस्या है वो दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। आपके जो भी रोग है वो दूर हो जाए ऐसी कामना करनी है। यदि घर में किसी के लिए कर रहे हैं ये उपाय तो उसके रोग दूर हो जाए ऐसे आपको कामना करना है। और ये बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। यदि बच्चे भी ज़्यादा बीमार होते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो भी आपको उनके कल्याण के लिए ये कल्याणेश्वर महादेव का उपाय करना है। ठीक है, उनका स्मरण करना, ठीक है, उनका नाम बोलना। जैसे कि घर में जो भी व्यक्ति है जो रोगी है या घर में आपका जो बच्चा है बहुत शरारती है, उसका नाम बोलना और उसकी समस्याएं दूर हो जाए ऐसी आपको कामना करनी है। ठीक है, अब आपके पास तांबे के पात्र के अंदर जल है। ये पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से ही आपको अर्पित करना है, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भी आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे ही जल अर्पित करोगे जलाधारी के वहाँ से जल आएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि तांबे के पात्र के अंदर या तो आप वो जल झेल लें, अगर वो जल झेल नहीं पाते हैं आप तो एक खाली पात्र घर से ले करके जाना और वो जलाधारी के वहाँ पर कोने पर आपको रख देना है। ठीक है, थोड़ा सा जल जो है पहले घिरने देना, यानी कि जो पितरों का स्थान है वहाँ पर ये कल्याणेश्वर महादेव के नाम से जो जल अर्पित करा है वो थोड़ा सा स्पर्श हो जाने देना। फिर बाकी का जो जल है, ठीक है, वो आपको झेल लेना है। ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही झेलना है। ठीक है, अब इस जल को क्या करना है, जो भी रोगी व्यक्ति है, जैसे घर पर है वो रोगी व्यक्ति या घर पर आपके बच्चे हैं, तो आपको घर पर लेकर के जाना है और उसको इसका आचमन 7 बार में करवाना है, 7 टाइम्स में। मतलब आपको 7 बूंद आपको उसे इस जल का ग्रहण करवाना है 7 बार में। 7 बूंद करवा दीजिए। 7 चम्मच अगर लेकर के आ जाते हैं तो 7 चम्मच लेकर के आ जाइए। आपको 7 बार में वो पूरा जल उससे आचमन करवा देना है। बस इतना सा उपाय करना है। कल्याणेश्वर महादेव की कृपा से, पितरों की कृपा से उसके जीवन की जो भी उसकी समस्या होगी वो सब दूर हो जाएगी। रोग भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। ये हो गया पहला उपाय, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब हम बात करते हैं दूसरे और विशेष उपाय की। ये उपाय भी आप 11 और 12 दोनों तारीख को कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। जरूरी नहीं है कि व्रत रखते हो तो ये आप ये उपाय करें। पितृ पक्ष की प्रदोष, चावल का दाना आपके घर से धन संबंधित परेशानियों को दूर करेगा, साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति लेकर के आएगा। पहली बात। दूसरी चीज लेना है एक हरा मूंग का दाना। अब हरा मूंग का जो दाना होता है वो बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, पितृ पक्ष की जो प्रदोष है इसमें अगर आपके बच्चे जो हैं आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं तो हरा मूंग इसीलिए लिया जाता है। ठीक है, और घर में अगर धन संबंधित परेशानियां हो उनको दूर करने के लिए इसीलिए एक चावल का दाना लिया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, तांबे का पात्र ले लेना, उसके अंदर जल भरना। आपके घर के मटकी के वहाँ पर जाना, जल भरना तांबे के पात्र के अंदर जल, उसके अंदर वहीं पर आपको एक चावल का दाना डालना है जल के पात्र के अंदर और एक हरा मूंग का दाना डालना है। ठीक है, पितरों के स्थान पर, स्थान कौन सा होता है, मटके के वहाँ पर ये जल के पात्र के अंदर चावल डालना है और आपको एक हरा मूंग का दाना डालना है। ठीक है, अब इस पात्र को उठाना है और आपको घर के बाहर निकल जाना है और आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर हो, तो देखो ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हो। प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, ये जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। मात्र इतना सा काम करना है। पितृ पक्ष में जो भी ये उपाय करता है तो पितृ दोष की वजह से अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो वो दूर हो जाती है। पितृ दोष की वजह से आपके घर में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है तो वो भी दूर हो जाती है। तो देखो आज का ये वीडियो तो देखो ये दोनों उपाय बहुत ही प्यारे हैं। कल या परसों दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।